इस लड़के ने जैसे ही चित्रों को छुआ था, अचानक चित्रों में लगे यंत्र चालू हो गए और चारों ओर जोरदार कंपन होने लगा। आखिरकार तीनों आदमी जमीन पर गिर पड़े। किस्मत से उन्होंने समय रहते एक चट्टान पकड़ ली। फिर वीरन ऊपर चढ़कर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। अचानक उसे एक अजीब सी कब्र दिखाई दी। कब्र के भीतर सितारों की नक्काशी वाला एक ताबूत रखा था और उसके पीछे ड्रैगन के आकार की मूर्तियां थीं। कालू ने पास ही आग जलाई और बोला, लगता है अब यही तरीका अपनाना पड़ेगा। तीनों ने ताबूत का ढक्कन खोलकर देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ताबूत के अंदर कोई शव नहीं था। जहर कहाँ गया? जब वीरन ताबूत को ध्यान से देखने ही वाला था, तभी एक तरफ की मोमबत्तियां अचानक बुझ गईं। सब घबराकर रोशनी करने लगे। उसी समय एक भयानक जीव सीधा बाहर निकल आया। डर के मारे कालू पीछे हट गया और ताबूत पर ही गिर बैठा। क्या ये सांप है? समर बोला। शायद ये वही सांप है जिसने रसायन मार्ग में ताजा अंडे खाए थे। सभी ने सतर्क होकर अपने खंजर निकाल लिए। अचानक सांप ने उन पर हमला कर दिया। सबने मुक्कों से मुकाबला करने की कोशिश की। तभी वीरन ने एक बड़ी तलवार उठाकर सांप पर वार किया, लेकिन वह खुद ही कई मीटर दूर उछलकर जा गिरा और कालू व समर भी घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। मजबूर होकर वीरन ने बम निकाला। उसने सांप का ध्यान अपनी ओर खींचा और जैसे ही सांप उसकी ओर बढ़ा, उसने तार खींच दी। फिर उछलकर बम सांप की तरफ फेंक दिया। जोरदार धमाका हुआ और वे किसी तरह बच निकले। लेकिन अभी उन्होंने राहत की सांस ही ली थी कि पास रखा टूटा हुआ आईना चकनाचूर हो गया। स्पष्ट था कि विस्फोट का सांप पर कोई असर नहीं हुआ था। वह राक्षस फिर से उनकी ओर बढ़ने लगा। ध्यान न देने के कारण वीरन जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक तलवार पर पड़ी। उसने मौका पाकर तलवार सांप के मुंह में घोंप दी। समर ने जल्दी से रस्सी से वीरन को खींच लिया। कालू ने छलांग लगाकर खंजर सांप की आंखों में घुसा दिया। आखिरकार सामने का खतरा पूरी तरह खत्म हो गया। इसके बाद वे फिर से ताबूत के रहस्य की जांच करने लगे। जल्द ही वीरन ने ताबूत के अंदर एक अजीब सा शतरंज का बोर्ड खोज निकाला।